नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक वाइन पर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस हैकटोबर फेस्ट 2022 का। हैकटोबर फेस्ट क्या है, इस इवेंट में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे आप इस इवेंट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैकटोबर फेस्ट के स्वैग्स क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैकटोबर फेस्ट ये इवेंट हर साल अक्टूबर के मंथ में लाइव किया जाता है, जिसमें आपको ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं। सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया प्रोजेक्ट एक्स, लेकिन अब मैं चाहता हूँ अराउंड द ग्लोब दूसरे लोग भी इस प्रोजेक्ट पे वर्क करें और इस प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाएं। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को गिटहब या गिटलैब पे अवेलेबल कर देता हूँ और वहाँ मेंशन कर देता हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट में ये चेंजेस करने हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरे इस प्रोजेक्ट एक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट एक्स को एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना दिया है जिसमें दूसरे लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर मुझे उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा लगता है तो उन्हें मैं अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स कहते हैं। हैकटोबर फेस्ट में आप दो तरीक़ों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज अ कंट्रीब्यूटर एंड एज अ मेंटेनर। कंट्रीब्यूटर वो लोग होते हैं जो दूसरों के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, और मेंटेनर्स वो होते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स पर दूसरे लोग वर्क करते हैं। बेसिकली मेंटेनर्स का काम होता है कि वो कंट्रीब्यूटर्स के वर्क को रिव्यू करें और अगर उनके कंट्रीब्यूशंस अच्छे हैं तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट में मर्ज करें। हम इन दोनों रोल्स को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस इवेंट में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप इस इवेंट में गिटहब से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर गिटलैब से। अगर आपका अकाउंट गिटहब पे है तो आपको गिटहब सेलेक्ट करना है, अगर आपका अकाउंट गिटलैब पे है तो आपको गिटलैब सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आपका गिटहब का प्रोफाइल पिक और यहाँ यूज़र नेम शो होने लग जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको हैकटोबर फेस्ट में एज अ कंट्रीब्यूटर पार्ट लेना है या फिर एज अ मेंटेनर। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेवल सेलेक्ट करना है। अब अगर आप इस इवेंट में एज अ कोडर पार्ट लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप इस इवेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी बग को फिक्स करके या फिर किसी प्रोजेक्ट में नई फीचर्स ऐड करके, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप इस इवेंट में एज अ नॉन कोडर पार्ट लेने वाले हैं जिसमें आपके कंट्रीब्यूशंस होंगे, आपको डिज़ाइन एडिट करना है या फिर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एडिटिंग करनी है, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद इन सभी रूल्स एंड टर्म्स को एग्री करना है। नाउ क्लिक रजिस्टर। तो आपने इस इवेंट में सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको इस इवेंट का प्रोग्रेस शो होगा, और इस इवेंट को एज अ कंट्रीब्यूटर कंप्लीट करने के लिए आपको 4 पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवानी होंगी बिफोर 31 अक्टूबर। अगर आप गिटहब यूज़ करते हैं तो आपको अपने पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने होंगे, और अगर आप गिटलैब यूज़ करते हैं तो आपको अपने मर्ज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाने होंगे। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और अगर आप फर्स्ट 40,000 पार्टिसिपेंट्स में आते हैं जिन्होंने ये 4 के 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो हैकटोबर फेस्ट आपको चॉइस देता है कि आप अपने नाम से एक ट्री प्लांट करवा सकते हैं या फिर आप हैकटोबर फेस्ट 2022 की टी शर्ट क्लेम कर सकते हैं। आप इन दोनों प्राइजेस में से एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट 40,000 पार्टिसिपेंट्स में आना होगा जिन्होंने इस हैकटोबर फेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस 40,000 में आना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अभी भी आपके पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है, सो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट।
तो चलिए अब देखते हैं, अगर आपने एज अ कंट्रीब्यूटर पार्ट लिया है तो कैसे आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना है गिटहब। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है हैक्टोबरफेस्ट। उसके बाद क्लिक ऑन दिस ऑल गिटहब। अब आपको वो सारी रिपोजिटरी शो हो जाएंगी जो हैक्टोबरफेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको उन्हीं रिपोजिटरीज़ में कंट्रीब्यूट करना है जिनके साथ ये हैक्टोबरफेस्ट का टैग लगा हुआ है। अगेन आई रिपीट, प्लीज़ कंट्रीब्यूट इन दोज रिपोजिटरीज ओनली विच कंटेन्स द टैग ऑफ हैक्टोबरफेस्ट। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपको कौन सी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है तो आप मेरी रिपोजिटरीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी तक मैंने हैक्टोबरफेस्ट के लिए 3 रिपोजिटरीज बनाई हैं। आप इन तीनों रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जल्दी मैं और भी रिपोजिटरीज ऐड करूंगा जिनमें आप हैक्टोबरफेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आपको इस DSA वाली रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करके दिखाता हूं। जैसा आप देख सकते हैं, इस रिपोजिटरी में हैक्टोबरफेस्ट का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब आप इस रिपोजिटरी में सेफली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप और भी किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करते हैं और वहाँ पे ये हैक्टोबरफेस्ट का टैग नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट कंट्रीब्यूट इन दोज रिपोजिटरीज। वन मोर रिक्वेस्ट, आप जब भी किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे स्टार मार्क कर लें। किसी भी रिपोजिटरी को स्टार मार्क करने से या फिर ना करने से आपकी पार्टिसिपेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये स्टार किसी भी मेंटेनर को मोटिवेट करती है टू ब्रिंग आउट मोर कंटेंट टू द टेबल। अब कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको इश्यूज़ पे जाना है। इस सेक्शन में आपको उस रिपोजिटरी के सारे इश्यूज शो हो जाएंगे जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस इशू में कंट्रीब्यूट करना है तो इसे मैं ओपन करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस इशू को सॉल्व करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सिमिलरली, अगर आप भी इस इशू को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे कमेंट अटैच करना है, कैन यू असाइन दिस इशू टू मी। ऐसा लिखने से मेंटेनर को पता चल जाता है कि आप इस इशू को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं। सिमिलरली, ऐसे ही आपको अगर मेरी रिपोजिटरी या फिर किसी और की रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कमेंट अटैच करना है। उसके बाद मेंटेनर आपको वो इशू असाइन करेगा और जैसे ही आपको इशू असाइन हो जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट रखना है अगर आप सिर्फ मेन ब्रांच कॉपी करना चाहते हैं। देन क्लिक क्रिएट फॉर्क। अब ये वाली रिपोजिटरी मेरे अकाउंट में आ गई है। अब इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। इस रिपोजिटरी में मैंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं कि आप इश्यूज़ को या तो C++, जावा या फिर पाइथन में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पाइथन में इशू सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं इस फोल्डर को ओपन करूँगा। अब अगर मुझे एरे की इशू सॉल्व करनी है तो मैं इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल का नेम प्रोवाइड करना है और यहाँ पे कोड प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, क्लिक ऑन दिस प्रपोज अ न्यू फाइल, क्लिक ऑन दिस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं जो आप मेंटेनर को बताना चाहते हैं। अब आपको फाइनली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब फाइनली आपकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब जो मेंटेनर है आपके इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा और उसके बाद इसे मर्ज करेगा। तो अब देखते हैं ये पुल रिक्वेस्ट मेंटेनर के एंड से कैसे दिखती है। ये मैंने अपना मेंटेनर का गिटहब का अकाउंट ओपन कर लिया है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो हमने कंट्रीब्यूटर के अकाउंट से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी यहाँ पे शो होने लगी है।
अब मेंटेनर आपके इस पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगा कि आपने कौन कौन सी फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं। जैसे हमने एज अ कंट्रीब्यूटर एक फ़ाइल क्रिएट की थी और उसमें कुछ कोड ऐड किए थे, तो आप देख सकते हैं मेंटेनर को सारी चीज़ें शो हो जाती हैं जो जो आपने चेंजेस किए हैं। तो इसके थ्रू मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि मेंटेनर को सारी चीज़ें शो हो जाती हैं, आपने कौन सी फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो मेक श्योर कि आप जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी भी मेंटेनर को आपका कंट्रीब्यूशन अप टू द मार्क नहीं लगता है तो वो आपके पुल रिक्वेस्ट को मर्ज नहीं करेगा, और अगर आपका कंट्रीब्यूशन लेजिट है तो वो आपके पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेगा। जैसे ही आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाती है उसके बाद आपके पास एक मेल आता है जिसमें आपको हैक्टोबरफेस्ट इन्फॉर्म करता है कि आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है। इसके बाद आपको हैक्टोबरफेस्ट के मेन वेबसाइट पे जाना है और आपकी प्रोग्रेस नीचे शो होने लग जाएगी। जैसे ही कोई भी मेंटेनर आपकी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर लेता है उसके बाद हैक्टोबरफेस्ट आपकी पुल रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी चेक करता है, जिसे कंप्लीट होने में एटलीस्ट 7 डेज़ लगते हैं। जैसे ही हैक्टोबरफेस्ट आपका कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर लेगा तो आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही आपको पूरे अक्टूबर के मंथ में 4 पुल रिक्वेस्ट मर्ज करवाने हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे हैक्टोबरफेस्ट के स्वैग्स के लिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक में बताया है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी रिपोजिटरी में। कंट्रीब्यूशन का एक मेथड और है जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, वरना आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी भी इशू को सॉल्व करते हैं आपको तब भी चेक करना है कि उसके साथ ये हैक्टोबरफेस्ट का टैग लगा हुआ हो। आप मेरी इस DSA की रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने पाइथन में DSA के सिर्फ ये टॉपिक्स डाले हैं, लेकिन अगर आप DSA के अलग टॉपिक्स पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी इच्छा है कि आप ट्रीज़ पे कंट्रीब्यूट करें तो नो इशू, आप उस पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसके रिगार्डिंग पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करें तो वहाँ पे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करें कि आपने किस टॉपिक पे कंट्रीब्यूट किया है। सिमिलरली जैसे मैंने अभी एरे के लिए सिर्फ ये 5 टास्क ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप एरे पे किसी और क्वेश्चन पे भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर जब आप पुल रिक्वेस्ट ऐड करें तो वहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन ज़रूर डाल दें कि आपने इस क्वेश्चन पे कंट्रीब्यूट किया है, ताकि मुझे आपके रिक्वेस्ट को रिव्यू करने में आसानी हो। इस DSA के अलावा मैंने 2 रिपोजिटरी अभी और डाली हुई हैं, जिनमें से एक रिपोजिटरी है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। इस रिपोजिटरी में भी अभी कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आप भी इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली एक और रिपोजिटरी है स्काई आर्ट के नाम से, आप इस रिपोजिटरी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कमिंग डेज़ में मैं यहाँ पे काफ़ी सारी रिपोजिटरीज़ ऐड करूँगा, तो आप उन सब को भी कर सकते हैं। अगर आपको हैक्टोबरफेस्ट या फिर मेरी रिपोजिटरीज़ में कंट्रीब्यूट करने में कुछ भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हैक्टोबरफेस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं मेरे चैनल पे जो आपको इस इवेंट को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।